Are you struggling to keep track of your spendings? वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी अपने पैसे मैनेज करना चाहते हो और अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हो और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्लान करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम बात करेंगे अपनी इनकम से एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कैसे मैनेज करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलना। और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस को यहाँ पे मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नीड्स और वांट्स में। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से एक्सपेंसेस आपके लिए इसेंशियल हैं और कौन से एक्सपेंसेस आपके लिए लग्जरी हैं जो आपके बजट पे हैवी हो सकते हैं। नीड्स वो चीज़ें हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि रेंट या घर का EMI, यूटिलिटी बिल्स जिसमें बिजली, पानी और इंटरनेट का खर्चा शामिल होगा, ग्रॉसरीज, मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन फीस। ये सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं और इनको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं वांट्स की। ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहते हो बट दे आर नॉट नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल, जैसे कि डाइनिंग आउट, इंटरटेनमेंट, मूवी, शोज एक्सेट्रा, वेकेशंस, एक्सपेंसेस, हॉबीज और सब्सक्रिप्शंस। ये सब चीज़ें अगर आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे फोकस करोगे तो आपका बजट हिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं बजट एलोकेशन की। अगर आप अपने मंथली बजट को इफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हो तो इस रेशियो को फॉलो कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका अर्निंग पीरियड अभी शुरू ही हुआ है, लाइक 1 to 2 ईयर, 1, 2, 3, 4 साल हुए हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा साल हो गए हैं तो आपकी सैलरी भी डेफिनेटली बड़ी होगी, तो उसमें आप क्या करोगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले ये देखते हैं कि आपको स्टार्टिंग ऑफ द अर्निंग पीरियड में कैसे अपने पैसों को मैनेज करना है। 50% फॉर नीड्स। ये वो बेसिक एक्सपेंसेस हैं जो आपको हर महीने ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए खर्च करनी पड़ती है और ये परसेंटेज आपके ओवरऑल इनकम का हाफ होना चाहिए। नाउ 30% फॉर वांट्स। ये कैटेगरी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप अपने वेकेशन, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग और लग्जरी एक्सपेंसेस को बजट कर सकते हो। नाउ 20% फॉर योर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी इनकम में से कुछ पार्ट अपनी सेविंग्स और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट में ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में बहुत मदद करता है। इसमें आप इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट सेविंग्स और अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जिससे आप अपने बजट को मैनेज कर सकते हो और साथ ही अपने फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। ये एक तरह का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता है जो आपको अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए प्रोटेक्ट करता है। आपको अपने बजट में इंश्योरेंस को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। यहाँ पे दो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, जो आपको ज़रूर कराना ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस ये आपको मेडिकल इमरजेंसीज के लिए कवर करेगा और लाइफ इंश्योरेंस अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। इंश्योरेंस को आप अपने नीड्स की कैटेगरी में डाल सकते हो क्योंकि ये भी आपके लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है जिस पे आपको एक्सपेंड करना ही चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की। आप में से बहुत से लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेविंग्स का मतलब होता है जो आप इमरजेंसी फंड या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए सेव करते हो। जैसे कि अगर अगले 6 महीने में आपको कुछ बड़ा प्लान करना है, कुछ बड़े चीज़ को बाय करना है, तो उसके लिए आप सेविंग करते हो। अब ये पैसे आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि आपने सिर्फ सेव करके रखा हुआ है और ये पैसे आपके कोई भी रिटर्न नहीं देते। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे ऐसी चीज़ में लगाना जिससे आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल सकते हैं। मतलब आप अपने पैसों को ऐसे असेट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट।
इन्वेस्टमेंट से आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से कंपनी के ग्रोथ के साथ आपको भी प्रॉफिट होगा। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक सेफर इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि ये आपके पैसों को डाइवर्सिफाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं, अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। और बॉन्ड्स एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न मिलता है। ये सब इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ग्रो करते हैं। मतलब अगर आप अर्ली एज में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसों को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मुनाफा भी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप 2400 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में। अब ये 2400 रुपये हर महीने जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 35 साल तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और 12% के हिसाब से 35 साल के बाद आपके पैसे बन जाएंगे 1.5 करोड़ रुपए। आपको अपने मंथली बजट में 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में अलोकेट करने चाहिए। इससे आपके पास एक सेफ इमरजेंसी फंड रहेगा और आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करोगे। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने स्टॉक्स, अपने इन्वेस्टमेंट वाइजली चूज करते हो और लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तो आपको मुनाफा ज़रूर होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए सूटेबल हो। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को भी सलाह ले सकते हो, या फिर आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करो, पूरी एनालिसिस करो, रिसर्च करो, उसके बाद जाके जो आपको ठीक लग रहा है उस पर आप इन्वेस्ट करो। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। अगर आपको और स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये था हमारा अल्टीमेट गाइड टू प्लान योर बजट। अपनी नीड्स को प्रायोरिटी दें, वांट्स को थोड़ा कंट्रोल करें, और इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को ज़रूर ऐड करें, और हाँ, इंश्योरेंस को भी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। अगर आपको और कोई फाइनेंशियल टिप्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही। स्टे फाइनेंशियली स्मार्ट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।